हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 81A। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देखते हैं, फिर बातें करेंगे। शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल्स टू 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप किलोमीटर पर आर। ठीक है, वेयर आई कैप पॉइंट्स ईस्ट एंड जे कैप पॉइंट्स नॉर्थ। नॉर्थ पोस्ट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, शिप बी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए एंड इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आर। ठीक है, ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन कितने घंटे में, जो कितने टाइम में जो ए है वो जो बी है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी सबसे मिनिमम होगी। ऑप्शन देख सकते हैं 2.2 आवर्स, 4.2 आवर्स, 3.2 आवर्स और 2.6 आवर्स। चार ऑप्शन है। तो हमें यहाँ समझ तो इतना आ रहा है, देखिए किलोमीटर पर आवर में तो सीधे जो आंसर आएगा वो भी आर में ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए मैं इधर लिख लेता हूँ शिप ए और इधर हम लिख लेते हैं शिप बी। ठीक है, इसकी जो जो हमें डिटेल्स दे रखी हैं उस सब डिटेल्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जो शिप ए है उसकी हमें वेलोसिटी क्या दे रखी है, जिसको हम वी ए से लिख रहे हैं 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप। ठीक है, और जो शिप बी है उसकी हमें वेलोसिटी क्या दे रखी है, दे नहीं रखी, थोड़ी सी हमें जो लैंग्वेज है फंसाया गया है और वो हो जाएगी -10 आई कैप। इसको मैं आपको समझाऊंगा ये -10 आई कैप कैसे हुई है। इधर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले हम जो डिटेल्स हैं उसको हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। आर ए वेक्टर हमारे पास जो आर जो शिप की जो पोजीशन है वो हमने क्या मानी है, ऑरिजिन माना है शिप ए को। ठीक है, शिप ए को हमने ऑरिजिन पे माना है, तो शिप बी की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं 8 आई कैप प्लस 150 जे कैप। बिल्कुल भी अभी चिंता मत कीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इधर डायग्राम से। देखिए आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इधर देखिए हम बना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। देखिए इधर नॉर्थ है और इधर ही जे कैप है, क्वेश्चन में गिवन था। इधर ईस्ट है, इधर ही मैंने आई कैप बना लिया। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरे पास साउथ और इधर हो जाएगा माइनस जे कैप, और इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर होगा और माइनस आई कैप इधर हो जाएगा, इधर जे कैप माइनस का। ठीक है, तो यही हमने किया है। अब मैंने क्या किया है, जो ए शिप है उसको ऑरिजिन माना है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में जो बी शिप है उसकी पोजीशन बताई गई है, तो इसलिए मैंने इसको ऑरिजिन मान लिया है। तो ये मेरे पास ए बैठा है ऑरिजिन पर। अब जब ए ऑरिजिन पर बैठा है और ए किधर जा रहा है, कुछ थोड़ा सा तो इधर जा रहा है नॉर्थ में, थोड़ा ही इधर जा रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो कुछ इधर जा रहा है। ठीक है, जो ए हमारे पास है, तो वी ए कुछ इस तरह से हमारे पास है। अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म तोड़ के लिखता हूँ तो देखिए 30 इधर दे रखा है मुझे, 30 आई कैप देखिए यहाँ पे, और इधर मुझे कितना दे रखा है 50, तो ये 50 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास इसकी पोजीशन हो गई, ए शेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बी शेप की हम बात करेंगे। देखिए जो बी शेप है उसकी पोजीशन देखिए, जो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलाउंग करता हूँ, मतलब कि ईस्ट की बात करूँ तो 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर है, मतलब यहाँ पर 30 है तो कुछ और दूर होगी, तो मैंने यहाँ पे कुछ मान ली, यहाँ पर होगी एक्स के अलाउंग, और यहाँ पर बाई के अलाउंग देखते तो 150 कुछ यहाँ की, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं तो लगभग कुछ यहाँ पे है हमारा जो बी शेप है। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, बिल्कुल एक्चुअल मेजरमेंट्स नहीं है। ठीक है, ये तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये बी शेप हमारा कुछ यहाँ पर होगी। देखिए कैसे, इसके पोजीशन 80 आई एक्स में, तो ईस्ट में तो इधर है 80 और 150 किधर है नॉर्थ में, तो हमने यहाँ लिख दी वाई और जे कैप के फॉर्म में है। अब देखिए उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था जो वी शेप है वो किधर वेस्ट की तरफ जा रही है, और वेस्ट में हमारे पास क्या है माइनस आई कैप, तो इधर ये सिर्फ वेस्ट में जा रही है, इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो भी अपोजिट, तो इधर माइनस आई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है वी बी, ये हो जाएगा मेरे पास -10 आई, इसलिए लिखा है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो चलिए आगे इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ आफ्टर, अब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम निकालना है तो हम कोई वेरिएबल टाइम पे ले लेते हैं। आफ्टर टाइम टी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हम उनको लिखते हैं। आफ्टर टाइम टी पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ शिप ए और बी के बदल जाएंगे, बिल्कुल बदलेंगे भाई। जब कुछ टाइम बदलेगा तो उनकी स्पीड चल रही है, वो वेलोसिटी है, तो वो कुछ आगे अपने कोऑर्डिनेट्स बढ़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे मेरे पास 30t और 50t कॉमा, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 80 - 10t कॉमा 150। अब देखिए ये कैसे हुआ है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इधर हम डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या पता था, जो ए है वो इधर हॉरिजॉन्टली भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है, तो वो क्या होगा, कुछ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब वो एक्सिस पे इधर तो रहेगा नहीं, थोड़ा सा इधर आगे पीछे हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया जो ए है, तो अब उसकी जो कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, थोड़ी डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब वो डिस्टेंस हमने इस तरह से लिखी है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग कैसे हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी और कुछ टाइम बाद जो होगा वो उसकी डिस्टेंस होगी, तो एक्स का लॉन्ग ये हो गया। सिमिलरली जो 50 किलोमीटर पर आवर से वो किधर चल रहा है, जे कैप में, मतलब कि नॉर्थ में चल रहा है, इसको मैं वाई कह रहा हूँ, इसको मैं एक्स भी कह रहा हूँ, इसलिए आप आराम से इसको समझिए। तो यहाँ पे वाई एक्स भी कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट और आई और जे कैप के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। अब देखिए देखिए हमने क्या किया है कि नॉर्थ की जो है उसमें 50 से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर से, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, हमें पता है यहाँ पर कि वेलोसिटी होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या होती है, डिस्टेंस हो जाती है मेरे पास स्पीड इंटू टाइम, तो वी इंटू टी। तो हमने यही फंडा यहाँ पर लगाया है। अब कुछ टाइम टी बाद क्या होगा, उनके कोऑर्डिनेट सबके बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि भाई उसकी वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी है तो कुछ टाइम बाद वो आगे बढ़ेगा, तो इसलिए उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से चेंज हुए हैं। अब ये ए इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर जो बी है, बी शिप है, वो क्या कर रहा है, वो अपोजिट जा रहा है। उसकी पोजीशन कितनी थी, पहले यहाँ पर था, देखिए पहले यहाँ पर था कुछ, जैसे हमने बताया था 80 पर था, इधर 80 था उसका, और इधर कितना था, 150 था। इधर यहाँ मैं लिख देता हूँ 80, 150 था। अब क्या कर रहा है वो इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है उसकी जो पोजीशन में, तो इसलिए 80 माइनस 10t हमने किया है। हमें पता है कि हम डिस्टेंस जैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करते हैं, फाइनल और माइनस इनिशियल, इस तरह से हम करते हैं, तो वो हमने किया है। और ये सिर्फ एक्स एक्स में इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन वाई में कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए 150 एज इट इज़ रहा है। तो आई होप ये समझ आया होगा, लेकिन नहीं आया तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। देखिए अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो गया, 30t, 50t। और यहाँ पर जो हो गया, आप कुछ बी पहले यहाँ था, अब थोड़ा सा आगे आ गया है, और बी के कोऑर्डिनेट अब हमारे पास क्या हो गए, बी के कोऑर्डिनेट हो गए 80 माइनस 10t और 150। अब यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम चलते हैं। देखिए अगर नहीं होता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और दोबारा इस वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रफ बनाया है, इसको अगर नहीं समझ भी आ रहा तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मेन था मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब आगे इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ तक हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया है। और अब हमें क्या पता है, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस होती है। जैसे उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक x1 कॉमा y1 है, मेरे पास ये u है, और मेरे पास v है x2 कॉमा y2। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो तो हमें पता है कि ये होता है uv इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, स्क्वायर है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये होता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे। देखिए अब ए बी के हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस, देयरफॉर जो ए बी की क्या होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, मैं सीधे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 80 माइनस 10t, और यहाँ पर माइनस 30t हो जाएगा का होल स्क्वायर। देखिए ये तो था ही, और ये आ गया फिर हमारे पास प्लस 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, एस बी एस। ये क्या होता है आप बताइए कमेंट में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स होता है। मैंने सीधे शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, 80 माइनस 40t हो जाएगा, इसका स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या होगा 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा कि हमें डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, मतलब क्या, अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमा का फंडा लग गया है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमम किस काम आता है, मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास इसी काम आता है कि भाई उससे हमें पता चल जाए कि वो मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी, क्योंकि यहाँ पे डी टी है, सब में टी है, तो टी के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेट करेंगे। तो ए बी जो होगा, इसका जो स्क्वायर होगा जो अंदर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें जीरो करना है। यही तो होता है मैक्सिमम मिनिमम में। अगर आपको कोई मैक्सिमम डिस्टेंस निकालिए या मिनिमम डिस्टेंस निकालिए, तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस है उसको आप हमेशा उसका जो डेरिवेटिव उसको आप जीरो के बराबर कर देंगे, आपका पॉइंट आ जाएगा। तो मैं यहीं पे यही करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका मैं करता हूँ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 80 माइनस 40t होगा, और यहाँ पर इसके आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस ऑफ 40 प्लस ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, फिर आएगा 150 माइनस ऑफ 50t, और ये हो जाएगा माइनस 50। मैं ठीक है, यहाँ तक हो गया। मैं इस पूरे डेरिवेटिव को एक्सपेंड करके नहीं दिखा रहा, जो ऊपर हमने किया है इसके आगे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पहले जो वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं आप उसको देख सकते हो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे और भी चैनल्स हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो कि हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ये सिंपल डेरिवेशन है, इसलिए मैंने इसको फास्ट कर दिया है।
अब इसके बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरे पास आता है -6400 प्लस 3200 टी माइनस 15000 प्लस 5000 टी। और यहाँ से अगर मैं इसको ज़ीरो के बराबर हमने किया है तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आती है, टी की वैल्यू मेरे पास एक ही आती है 21400 अपॉन 8200। ये हो जाएगा 2.6 आवर्स। जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली आएगा आवर्स में, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी गया है, लेकिन मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, इसीलिए थोड़ा लंबा चला गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई डाउट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इसके सोल्यूशन का आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।